हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बहुत बढ़िया होंगे। चलिए, आज की क्लास में हम डेथ ऑफ ए पार्टनर की स्टेज 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने स्टेज 1 की थी। आज स्टेज 2 स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए, हमको ए बी सी 3 पार्टनर्स दिए हैं। रेशियो 5:3:2 का दिया हुआ है हम लोगों को। इसके अलावा क्रेडिटर्स दिए हुए हैं। इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। बिल्स पेबल हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जनरल रिजर्व है। हमारे इस क्वेश्चन में बी की डेथ हुई है 31 दिसंबर में और 31 मार्च को अकाउंट क्लोज होते हैं और डेथ दिसंबर में हुई है। इसका मतलब ये हुआ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब की बार 9 मंथ वर्किंग करने के बाद उस पार्टनर की डेथ हुई है। तो सबसे पहले हम जनरल रिजर्व है उसमें उसका शेयर निकालेंगे 3/10। तो कितना निकलेगा? 12,000। वो मैंने उसके अकाउंट में यहाँ लिख दिया। उसके नेक्स्ट 20,000 WCF है, उसमें भी 3/10 करेंगे। उसका शेयर निकलेगा 6,000। वो भी मैंने उसके अकाउंट में लिख दिया। बी की कैपिटल का बैलेंस वो भी मैंने उसके अकाउंट में लिख दिया। इसके अलावा कैश है, डेटर है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, मशीन है, गुडविल है। गुडविल में मैंने उसका शेयर निकाला 3/10, 6,000। वो भी यहाँ लिख दिया। डन गाइस, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये जो 9 मंथ होता है, यानी ये जो पीरियड है, 9 मंथ का यूज सिर्फ 2 चीज़ों के लिए होगा। एक, जब क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना हो, और दूसरा वो जब हमें उसका प्रॉफिट में हिस्सा देना हो। इसके अलावा 9 मंथ का यूज कहीं और नहीं होता है, बस 2 ही जगह पे होता है। बी की डेथ 31 दिसंबर को हुई है। हमें क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया है। बिल्डिंग इंक्रीज हुई है 50,000 से, वो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाई में देखिए लिख दिया। इसके अलावा क्वेश्चन में मुझे मशीन 10,000 का लॉस हुआ, वो मैंने लिख दिया। 50 में से 10 गए, 40,000 बचे। हमने इसे पार्टनर से बांटा। बी के हिस्से में प्रॉफिट आया, वो मैंने उसके अकाउंट में यहाँ लिख दिया। ये पहले जैसा ही है। बी की हमें ड्राइंग दी हुई है, ड्राइंग हम यहाँ पे लिखते हैं। जो चीज़ें हम पार्टनर से चार्ज करते हैं या लेते हैं वो इधर की तरफ, और जो पार्टनर्स को देते हैं वो इधर की तरफ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये भी हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, तो इसलिए इधर आएगा। इसके अलावा गुडविल का पॉइंट है। गुडविल का पॉइंट हमने पहले भी किया था। गुडविल वैल्यूड ऑफ द फर्म 80,000 है। हमें ओल्ड रेशियो दिया है 5:3:2, न्यू रेशियो दिया है 3:2। चलिए, मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है 3/2, टोटल सम 5। न्यू रेशियो है 5:3, ओल्ड रेशियो है 5:3:2, टोटल सम है 10। सम इक्वल करने के लिए ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 4। अब 6 में से 5 गए 1 और 4 में से 2 गए 2। अब 1/10 और 2/10। गुडविल वैल्यूड कितनी दी है? 80,000। अब मैं 80,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, यानी 8,000 रुपीज़ और 16,000 रुपीज़। यानी बी को मरने पर पैसे कौन देंगे? बी के मरने पर पैसे ए और सी देंगे। तो ए देगा 8,000 और सी देगा 16,000। लीजिए, मैंने उसके अकाउंट में लिख दिया। ए ने 8,000 दिए और इसने 16,000 रुपये दिए। उसके नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। गुडविल डन है। बी का हमें प्रॉफिट में हिस्सा देना है डेट ऑफ डेथ तक, जो कि ऑन द बिहाफ ऑफ प्रीवियस ईयर है। इससे पहले वाली वीडियो में जब हमने किया था तो हमने एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकाला था। इसमें लिखा है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेस पर। और हमें क्वेश्चन में 3 सालों के प्रॉफिट दिए, 2010 का, 2011 का, 2012 का। तो हमें प्रीवियस ईयर प्रॉफिट लेना है। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट हमारा 2012 है। आइएगा समझाता हूं मैं इसको समझाने के लिए मैंने आज एक अच्छे से कंसेप्ट बनाया है। P&L सस्पेंस ही डेथ ऑफ ए पार्टनर वाले टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड है पूरे टॉपिक में, यानी इस चैप्टर में 3 मेथड है। या तो बोलेगा एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे जो हमने कल किया था, या बोलेगा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट पर जो आज हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तीसरा होता है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर सेल्स के बेसिस पे जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट हमारा इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 1,20,000 रुपये। कितने महीने काम किया है उसने? 9 मंथ। पहले मैं 9 मंथ का प्रॉफिट निकालूंगा, 90,000 निकलेगा। उसमें बी का शेयर कितना है? बी का शेयर है 3/10, तो उसके हिस्से का प्रॉफिट कितना आएगा? 27,000। मैं एक बार दिखा देता हूँ। प्रीवियस ईयर प्रॉफिट ये रहा 1,20,000। ये जो एक्स्ट्रा 2 प्रॉफिट है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए थे, इसका कोई यूज नहीं है। तो मैंने 1,20,000 प्रीवियस ईयर प्रॉफिट लिया। कितने महीने काम किया उसने? 9 मंथ। 90,000, उसमें उसका शेयर निकाला 27,000।
P&L सस्पेंस उसके अकाउंट में लिख दीजिए 27,000। डन। बस यही आज की वीडियो में खास बात थी। इसके अलावा क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल कर दिखा देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए फार्मूला क्या रहेगा, कैपिटल हमको कितनी दी हुई है उसकी 1 लाख रुपए। लीजिए मैंने 1 लाख कैपिटल लिख ली। कितने परसेंट का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, 6% का। 1 लाख की कैपिटल है, 6% का रेट है। 9 मंथ उसने काम किया है। इसको इससे कट करेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको इससे कट करेंगे, देन इसको सॉल्व करेंगे तो 500 इंटू 9 4500। लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट कर लिया है जो कि 4500 आया है। और इसके अलावा उसके एग्जीक्यूटर को, यानी जो उसका नॉमिनी है जिसको मरने के बाद पैसे मिलेंगे, उसे हम 30,000 कैश में देंगे, बाकी का बैलेंस लोन में डालेंगे। और कुछ नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गया है। बस मैं इसका आंसर निकाल देता हूँ। इस साइड का सम मैं करता हूँ तो इस साइड का सम मेरे पास आएगा 1,85,500। उसमें से 66,000 मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास बचेगा जो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा 1,19,500। ये बैलेंस इस साइड क्रॉस साइड आ जाता है। इसमें से 30,000 घटाएंगे तो 89,500 आ जाएंगे। तो होप यू गाइस आज की इस वीडियो से आपको स्टेज 2 समझ में आ गई होगी। इसी तरह के 2 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दे रहा हूँ जो आप खुद ट्राई करके देखिएगा।